2047 तक विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? तो 100 गीगावाट, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है कि भारत में सभी घरों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में को विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो सौभाग्य योजना, ऑप्शन नंबर 3। PH2 वाला विलयन PH4 वाले विलयन से कितने गुना अधिक अम्लीय है? तो वो है 100 गुना, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के दो मुख्य घटकों और उनके कार्यों को परिशुद्ध रूप से निरूपित करता है? तो ALU और CU गणना करते हैं और सभी कंप्यूटर संक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। 1898 में निम्नलिखित में से किसने एक ऐसा अधिनियम पारित किया जिसके तहत ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध लोगों को भड़काने के कृत्य को अपराध श्रेणी में शामिल किया गया? तो इसका जवाब है करजन, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता खोने का एक तरीका है? तो वो है त्याग देना, ऑप्शन नंबर 4। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले न्यायमूर्ति BR गवई किस न्यायालय में कार्यरत थे? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर 4। यज्ञ बर्मन, शार्दुल बर्मन और अनंत बर्मन निम्नलिखित में से किस राज्य के राजा थे? तो कन्नौज के मौखरी वंश के। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा 2025 में लॉन्च की गई पनडुब्बी केबल प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो हिंद महासागर में दीर्घकालीन अवलोकन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 4। 1991 के सुधारों के बाद रोजगार के अवसरों का क्या हुआ? तो विशेष रूप से निजी और सेवा क्षेत्रों में वृद्धि की गई, ऑप्शन नंबर 1। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सी परिकल्पना निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करती है? तो परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। 2028 तक भारत के उपग्रह संचार बाजार का प्रस्तावित मानांकन कितना है? तो वो है $20 बिलियन, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक का राजदूत हेलियोडोरस भगवान कृष्ण का भक्त था और उसने विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया था? तो वो था एंटिओक्लेटस, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि भारत में विस्तृत भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में। लघु खगोलीय पिंडों के संगठन और संलग्न से ग्रह निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है? अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधायिकाओं को भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? तो वो है अनुच्छेद 245, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक हार्ट लैम्प को कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया जिसके लिए मई 2025 में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया? तो इसका जवाब है दीपा भस्ती, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो वो थी पहली पंचवर्षीय योजना। अशोक चंद्रा ने 16 जनवरी 2025 को डैश के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो पंजाब नेशनल बैंक के। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद किन परिस्थितियों में राज्य सूची के मामलों पर कानून बना सकती है? तो जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि मई 2025 में लॉन्च किए गए इसरो की किस मिशन का उद्देश्य भारत की सभी मौसमों में दिन रात पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को बढ़ावा देना है? तो वो है EOS-09। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है? तो वो है आयनीकरण, एंथैल्पी, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शिक्षा की अत्यधिक पश्चिमी होने तथा भारतीय वास्तविकताओं से अलग होने के कारण कड़ी आलोचना की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत ने कब तक अपना रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जिसके वैश्विक रक्षा
विनिर्माण केंद्र के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होगी? तो 2029। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध पुरुष धड़ जो अपनी प्राकृतिक मुद्रा और गोलाकार नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, डैश का बना है? तो ये बना है लाल चूना पत्थर का। ऑप्शन नंबर 3। दक्कन पठार का सामान्य ढाल किस तरफ है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित हुआ था दुबई, यूएई में। अगला प्रश्न है कि 2025 में साइबर ठगी से निपटने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय के साथ सूचना साझा करने के लिए किस एजेंसी को अधिकृत किया गया? तो इसका जवाब है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ऑप्शन नंबर 2। भारत में लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि प्रीति सूदन के बाद वर्ष 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अजय कुमार को। ऑप्शन नंबर 4। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार ने भारत को डैश में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सक्षम बनाया? तो खाद्यान्न में। ऑप्शन नंबर 2। चतुर्थक गतिविधियां मुख्यतः किससे संबंधित होती हैं? तो ये संबंधित होती हैं सूचना और अनुसंधान से। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि FIFO शेड्यूलिंग में कौन सा प्रोसेस पहले निष्पादित होता है? तो सबसे पहले आने वाला प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस देश को 2025 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी के उपाध्यक्ष पद के लिए चयनित किया गया था? तो इसका जवाब है भारत को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र के लिए नहर सिंचाई सबसे उपयुक्त है? तो नदी बेसिन और समतल भूमि के लिए। ऑप्शन नंबर 2। भारत में ब्रिटिश वृक्षारोपण के संदर्भ में बीघा शब्द का क्या अर्थ है? तो भूमि की माप की इकाई। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के किस काल में सांची और सारनाथ के स्तूपों का निर्माण किया गया था, जो इसकी स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं? तो मौर्य शासन के दौरान। ऑप्शन नंबर 1। जनवरी 2025 में किस राज्य क्रिकेट संघ ने 1.25 लाख दर्शकों की क्षमता वाले भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की योजना का अनावरण किया? तो आंध्र क्रिकेट संघ। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हस्तांतरित विषयों का भाग नहीं था? तो वो है पुलिस। ऑप्शन नंबर 3। पेरिस समझौता किस वर्ष में अपनाया गया था? तो वर्ष 2015 में। ऑप्शन नंबर 1।